बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर नीकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमपिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज के चरणारविंद में मेरा कोटिशः नमन और उनके ही विशेष कृपा पात्र मनोनीत पूज्य प्रधान आचार्य अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, उनको भी मेरा सत सत बार नमन है। और मंच पर गुणातीत प्रेम की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के मेरे चरणों में मेरे प्रणाम हैं। और आए हुए यत्र तत्र से सज्जन वृंद महानुभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिवती बहनों, अभी बहुत देर से संत और असंत के विषय में पूज्य महात्माओं से सुन रहे थे और पूज्य बाबा प्रधानाचार्य की कृपा से मेरे सामने में माइक भी आया है, तो मैं भी चंद मिनटों में आपकी सेवा करके मेरी भी इच्छा रहती है कि पूज्य बाबा का मैं कुछ सुनूं और सुनाने की इच्छा से मैं इस मंच पर नहीं आता हूं और पूज्य बाबा लोगों के ही विचार को सुनने के लिए आता हूं कि इन लोगों का विचार क्या क्या है। तो यहाँ सब अपने अपने विचार पाठ के अनुसार दिया है, तो मेरा भी विचार आप सुने। संत और असंत, संत कौन है असंत कौन है, इसका निर्णय लेना हम सब अज्ञानियों के लिए बड़ा कठिन है। लेकिन शास्त्रों में संतों ने ऋषियों ने महर्षियों ने इसके विषय में बड़ी विवेचना किए हैं। संत असंत को ही सूर और असुर की संज्ञा दी गई है और प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक आप विचार करके देखें, सूर असुरों की ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। सतयुग के आदि में ही संत असंतों की लड़ाइयाँ चली हैं, देव और दानवों की। फिर महाभारत काल में त्रेता युग में राम और रावण की लड़ाइयाँ चली है और कलयुग में अपने आप में विचार करके देखिए, अपने अंदर में आंख बंद करके, तो इस शरीर में भी सूर असुर संत असंत की लड़ाई रात दिन होती है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब असुर प्रवृत्ति के हैं, यही असंत हैं। और ये जब अपना रूप में आते हैं तो साधु भी असंत हो जाते हैं, सज्जन भी असज्जन हो जाते हैं, दुर्जन का व्यवहार करने लगते, ये काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत हुए व्यक्ति। और संत इस शरीर के भी अंदर में है, जैसे दया करुणा मुदिता प्रसन्नता। यदि हम दूसरे के ऊपर दिखाते हैं तो हम दुर्जन होकर असज्जन होकर असुर होकर असंत होकर के भी हम संत कहलाने लगते हैं। तो यही हमारे जीवन की दिनचर्या है। हम अपने दिनचर्या को असंत होकर के संत में कैसे परिणत करें। संत में परिणत करने का ये संतों के ही संग से हम सीख सकते हैं कि क्रोध को हम कैसे दया में बदलें, लोभ को हम उदारता में कैसे बदलें, मोह को हम कैसे अनासक्त होकर हम इस जगत में रहकर ईश्वर गुरु की भक्ति करके हम है ना मुक्ति को प्राप्त करें। तो जो असंत लोग होते हैं, आशा पासेर सतेर बद्धा,
काम क्रोध परायणाः यहन्ते काम भोगार्थम अन्यान्य अर्थ संचयान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंत का लक्षण अर्जुन सुनो, वो संसार से आशाएं बहुत रखते हैं और आशा की डोर में अपने आप को बांध के रखते हैं, और उस आशा की पूर्ति जब नहीं होती है, जब आशा की पूर्ति के लिए चलता है, कोई बाधाएं खड़ी हो जाती है तो काम क्रोध परायणाः, वो काम क्रोध के वशीभूत हो जाता है और वहां पर संत भी असंत के स्वरूप में आ जाते हैं। तो इसी को हमको कंट्रोल करना है ना, इसी को हम अपने को नियंत्रण करना। गुरु महाराज के हम लोग रोज पाठ करते हैं। मैंने चिंतन किया उस विषय पर कि काम क्रोध वेग न सतावे, पाठ करते हैं ना, तो काम क्रोध बुरा नहीं है लेकिन वेग बुरा है। जैसे तीर चलाने वाला तीर चलाता है, तीर बुरा नहीं है लेकिन धनुष में रख करके जब तीर को खींच करके छोड़ा जाता है तो वो वेग ही एक दूसरे को घायल करता है, न कि तीर घायल करता है। तो वैसे ही काम क्रोध आशाएं ये सब बुरे नहीं है, लेकिन उसका जो वेग है वही वेग जो है दुरुपयोग होकर संत भी असंत की पदवी को प्राप्त कर लेता है। तो उसमें जो चढ़े बढ़े साधक होते हैं, साधिकाएं होती हैं, उसकी साधना नीचे उतर आती है और उसके चलते उसका पुण्य छीन हो जाता है, धर्महीन होकर के अधर्म कहलाने लगता है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असंत लोग होते हैं ना अर्जुन, न प्रवृत्ति को जानता है न निवृत्ति को जानता है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये असंत लोग नहीं जानते। तो फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान फिर ये जानते कौन है? संत लोगों को ज्ञान होता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये संतों को पता है। और वे संत जान करके फिर प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति की ओर वो बढ़ते हैं। और न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते। जब प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता है तो पवित्रता का भी ज्ञान उसको नहीं होता है कि पवित्र क्या है। हमको न शौचम न चाचारो, न सदाचार का उसको ज्ञान है, न आचार विचार का ज्ञान है। आचार विचार से ही, सदाचार से ही जैसे तैसे बासी कुसी जो मिल गया खा पी करके मस्त हो गया, और थोड़ी कोई बात हुई तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये सब हमें है ना समझना है, और समझ करके हमारे अंदर में ये दोनों द्वंद्व चलता है। हम ही रावण हैं, हम ही राम हैं, हम ही पांडव युधिष्ठिर हैं, हम ही दुर्योधन कौरव हैं, हम ही कंस हैं, हम ही कृष्ण हैं, दूसरा कोई जगत में नहीं है। हम ही संत हैं और हम ही असंत हैं विचार के अनुसार। जब हमारा उत्तम विचार दया करुणा से भरा हुआ रहेगा तो हम ही संत हो गए, और जब हम काम क्रोधाय परायण हो गए तो फिर हम संत होकर के असंत हो गए। ज्यादा क्या हम सुनावें, पूज्य बाबा से सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।